नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी के तहत जो 29 तारीख को एग्जाम संपन्न हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि यह पेपर सेट जो है ये है, यानी कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए का है। बी और सी का भी अपलोड किया जा चुका है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। सबसे पहला प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सहसंजक या कोहिसिव। कोहिसिव इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था सही संबंध कौन सा है। तो सही संबंध भी इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि छिपकली का पैर किस तरह काम करता है। तो छिपकली का पैर जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सक्शन पैड की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन था एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। तो सभी को पता होगा एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, यानी कि इसका ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश के वन क्रम में 7 रंगों को क्रम में सजाना है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनके क्रम को बताना है। तो इसे आप सभी जानते होंगे, हिंदी में कहते हैं इसे वैनी आह पिनाला। वैनी आह पिनाला, ये इसका हिंदी का फॉर्म है। यहाँ पर अंग्रेजी पूछा जा रहा है, तो इसका अंग्रेजी फ्यूजियोर, यानी कि इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्यूजियोर इसका होगा राइट आंसर। अगला हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था कि किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो कौन से कार्य करते हैं जब किसी तरल पदार्थ का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, तरल पर दबाव बढ़ाने से। तरल पर दबाव बढ़ाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया था जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम के कर्ण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कर्ण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। अगला प्रश्न था एक पियानो की पिच कम करने के लिए, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। यहाँ कहा है जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन से हो जाएगा, लाइव वायर और तटस्थ तार, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ई। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। क्यों फट जाता है, तो गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 में पूछा था कि सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। तो महर्षि कनाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया था आपसे कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। इसका बी से हो जाएगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। अगला हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी। अगला हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 में कहा गया था एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा समझा
किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया था कि तत्वों के द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद, आप सभी जानते होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। अगला प्रश्न में कह रहा है आपसे कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुदबुदाहट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि चांदी, लोहा और तांबा में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो ये चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। इसमें कहा गया था कि किसको जो है व्यापक रूप से भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? तो 97.4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है, क्यों कम समय लगता है? क्योंकि इसका यह पानी के क्वथनांक को कम करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था कि सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। सैप के आरोहण के लिए कौन सा जिम्मेदार बल है? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशनल पूल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पुंकेसर और गर्भकेसर। पुंकेसर होता है मेल और गर्भकेसर फीमेल, तो पुंकेसर और गर्भकेसर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हार्मोन को जो है ग्लूकोज की अधिकता ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कि कौन सी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। आप सभी जानते होंगे पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न था कि वह एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, वह है फुस्फुसीय धमनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने प्रतिशत से बना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 94%। ऑप्शन डी 94% इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक कौन सी प्रक्रिया है? तो यह क्या है? एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? इसका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन था टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक दवा नहीं है? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया था पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि है। तो ये तिथि आप सभी को याद होगा 15 जून 2020। 15 जून 2020 ऑप्शन संख्या सी।
अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की परिकल्पना का संबंध है। यहाँ 4L का पूछा जा रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी में कहा गया लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि 50%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो इसका हो जाएगा बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2005 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 400 मिलियन USD। अगला प्रश्न था हमारा कि भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा सड़क निर्माण में। इसका राइट आंसर होगा सड़क निर्माण में। अगला क्वेश्चन था डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापन विकास हेतु RBI का अंशदान है, तो इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़ यानी कि ऑप्शन संख्या सी 250 करोड़। अगला क्वेश्चन था हमारा कि विश्व मानव सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16वां यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले कौन है? तो आप सभी जानते होंगे केरल क्या हमारा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, और सबसे कम की यदि हम बात करें तो वह है आंध्र प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 को पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। अगला क्वेश्चन था कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है ई कूटनीति। ऑप्शन संख्या बी ई कूटनीति। अगला क्वेश्चन था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपका कि आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की? तो 97%। ऑप्शन संख्या सी इसका हो जाएगा राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार सफलताओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि लाओस। लाओस को हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन था 47 का जो है आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था 48 में कह रहा है कि ब्रह्मांड में परलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाइना यानी कि चीन। चीन ने क्या की है एक FAST नामक वेधशाला
स्कोप स्थापित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है 49 में कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लेड या प्रकार का नाम है। तो ऑप्शन संख्या सी A3i इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था हमारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटी वायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है। एंटी वायरल वस्त्र यानी कि जब उस कपड़े को आप पहनेंगे तो आपको क्या होगा, कोरोना नहीं होगा। तो ये है अरविंद टेक्सटाइल कंपनी, अरविंद टेक्सटाइल कंपनी। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा बेन स्टोक्स इंग्लैंड। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। अंजुम चोपड़ा को। ऑप्शन संख्या सी अंजुम चोपड़ा। अगला क्वेश्चन था हमारा वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 मूवी थी, जिसके निर्देशक के बारे में पूछा जा रहा है। इसके निर्देशक आपके थे सैम मेंडिस। सैम मेंडिस क्या थे, 1917 मूवी के निर्देशक थे। हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था कि वर्ष 2019 का सर्वशक्ति सम्मान किसे दिया गया, तो वासुदेव मोही को दिया गया है। वासुदेव मोही इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश क्या है, तो है इथोपिया। इथोपिया वो देश है जो 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार जिसे मिला है। अगला क्वेश्चन था आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन संख्या बी DMMC। इसका क्या था, DMMC को क्या किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन था हमारा विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को दिया गया, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन था कि भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली। अगला क्वेश्चन था न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वो क्रिकेटर कौन थे, तो 59 का हो जाएगा लियो कार्टर, लियो कार्टर यानी कि ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट हमारा है कि जंगलों में आग लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन में सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया था। देखो सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन था, तो गैर क्षेत्रीय वंश हमारा नंद वंश था। नंद वंश आप सभी जानते होंगे वो क्षुद्र जाति के थे यानी कि हजाम जाति के थे। नेक्स्ट हमारा है अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ये आपका हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कंट कशोधन न्यायालय किस प्रकार के न्याय करता था, तो फौजदारी, फौजदारी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का क्या था, वो प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था। यहाँ कह रहा है भूमि कर नहीं था, क्योंकि इसमें आपका क्या जाएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था,
तो दाग और चेहरा को लागू करने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया? तो जगह दलाइल ऑफ फिरोज शाही, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट हमारा था, किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल, राणा बिरसाल इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर और आदिल कहा जाता है? तो जहांगीर, जहांगीर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो 72 का हो जाएगा मुनरो, मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो इसका ऑप्शन संख्या बी बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय, राजा सिताब राय इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में तीन कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो नील, नील इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908, 1908 में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। नेक्स्ट है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार में कहाँ हुआ? तो बिहार के गया में हुआ था। अगला हमारा है, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक, 80 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई पाई जाती है? तो सुंडा खाई जो कहाँ पाई जाती है? हिंद महासागर में। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, चाइना जो है सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। नेक्स्ट कह रहे हैं, बुश्मैन का निवास क्षेत्र है, बुश्मैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी, कालाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा है मोजाम्बिक धारा, यानी कि इसे गर्म धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ कह रहा है, किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? तो जीवन निर्वाह खेती। नेक्स्ट हमारा है, सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ चलती है? तो सहारा में, सहारा में क्या चलती है? सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं चलती है। नेक्स्ट हमारा, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में आता है? यानी कि संगमरमर चट्टानें किस श्रेणी में आती है? तो कायांतरित, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सी गैस क्या है? ग्रीन हाउस नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे क्या है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, ये क्या है? सब ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा CO2 भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। इसका आंसर में कह रहा है नहीं है, तो यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो सतलुज नदी, यानी कि सतलज नदी।
नेक्स्ट हमारा है कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थन को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट है बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.1%। 7.1% इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठ पूजा किन माह में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च और नवंबर। नेक्स्ट हमारा है बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया आपको जानते होंगे सीमेंट आता है, तो क्या है? डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आपका है बिहार भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बिहार के 16.5 इलाके में क्या होता है? हमेशा बाढ़ आते रहता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर क्या है? पावापुरी में स्थित है। पावापुरी बिहार में जगह है नवादा में पावापुरी के पास जल मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है 99। इसमें कहा है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जगह पूर्णिया, क्योंकि मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी ये सभी क्या करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में औसत वर्षा होती है। बिहार में 1205 मिमी औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी आपका मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अतरंग, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या बी, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? संविधान में संशोधन करने में। ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? समता का अधिकार। ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट हमारा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ लागू की गई? तो आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछ रहा है भारत में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट हमारा है पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है नील क्रांति मिशन संबंधित है। नील क्रांति मिशन जो है किससे संबंधित है? तो इसका भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम किससे है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, तो इसका आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री बीमा योजना PMFBY का बीमा मूल्य क्या है?
इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना जो है ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक के ऋण के लिए ये सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 117 का आपका हो जाएगा नॉन अवधि यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 118 जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, इसका भी आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 2017 में, नवंबर 2017 में। 122 का भी जो है आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसका भी उत्तर आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 123 का भी आपका हो जाएगा ई, यह रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो 63.82, 63.82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? तो गरीब जिला तो ऐसे शिवहर होता है, लेकिन इसमें चूंकि शिवहर नहीं दिया है तो या तो ई हो सकता है, या आप कमेंट में बता सकते हैं, या BPSC का उत्तर आने का आप वेट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी 9 अगस्त 1925 को किस जगह रोककर लूटा गया था? तो ये काकोरी, काकोरी का कांड जो है बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते भी होंगे। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो इसमें शिक्षित भारतीय और कलाकार और लेखक वर्ग, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, उसका विरोध किया था। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा सही। हम देख लेते हैं बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो इसका या तो आनंद 15 होना चाहिए या आनंद जोशी होना चाहिए। नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन का भी ब्रेक करते हैं। BPSC का आंसर आने के उपरांत हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के राजभाषा के रूप में अपनाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? उसे कहा था भिक्षा वृत्ति की राजनीति। नेक्स्ट हमारा है नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट हमारा है 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया था, उनका नाम क्या था? कुंवर सिंह। ये तो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नोट टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में कहाँ से हुआ था? तो बिहार में हुआ था, और बिहार के कहाँ से हुआ था? मुंगेर से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा दिसंबर 1931, ऑप्शन संख्या सी दिसंबर 1931।
नेक्स्ट हमारा है अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किन नेताओं के द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर। वीर सावरकर इसके राइट आंसर हो जाएगा। 137 का जो है आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, ऐसे वीर सावरकर होना चाहिए। इसका उत्तर हम लोग बीपीएससी के आंसर के आने के बाद आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा कार्य है फरीद नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी की हत्या किसने की थी? उनकी हत्या जो है बैकुंठ शुक्ला ने की थी। बैकुंठ शुक्ला ने की थी। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ हजारीबाग। रामगढ़ हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। ये वर्तमान में आपके झारखंड में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो जमादार माधो सिंह। जमादार माधो सिंह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है आपको आंसर बता देते हैं, आप मिलकर मिला लीजिएगा। पहला जो है 141 का राइट आंसर हो जाएगा 15,000। पहला का 15,000। नेक्स्ट का हमारा है 142 का है 9,000। इसका 9,000 ऑप्शन संख्या डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट हमारा है 144। 144 का जो है 15 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट हमारा है 145 का हो जाएगा 24 ऑप्शन संख्या ए। 146 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 84। नेक्स्ट हमारा है 147। 147 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट है 148। 148 का हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी 283.33 किलोमीटर। और नेक्स्ट है 149। 149 का हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 5। नेक्स्ट हमारा है जो अंतिम क्वेश्चन था इस सेट का, इसका आपका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि डी से क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें 150 क्वेश्चन को आपके समक्ष सॉल्व किए। आप जो है अपना आंसर मिला लीजिए कितना नंबर गेन कर रहे हैं, और कमेंट में आप अपना नंबर साझा कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट पता चल सके कि इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। बाकी और जैसे आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है बी और सी का वीडियो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। धन्यवाद।